बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने अपने ओहदे का चार्ज ले लिया है और अगले कई साल तक अब वो मुल्क के सदर होंगे। अच्छा, सदर बनने के बाद जो शुरुआती डिप्लोमेट्स उनसे मिले हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जो नई शख्सियत होती है ना इन अहम ओहदों के ऊपर, सदर, वज़ीर आज़म, फॉरेन मिनिस्टर, तो उनकी जो पहली मुलाकात होती है उस पर काफ़ी लोगों की नज़रें होती हैं कि ये पहले पहले किसके साथ मिल रहे हैं, क्योंकि वो सिग्निफाई करता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे आने वाले दिनों में। तो इंडिया शुरुआती जो डिप्लोमेट्स थे उनमें से एक इंडिया भी था, उनके लोग भी इनसे मिले और जब इंडियंस ने इनके साथ मुलाकातें की तो इन्होंने अपनी जवानी के किस्से भी उनको याद दिलाए कि मैं लिबरेशन की जो जंग थी 1971 में उसका हिस्सा था और मैंने कैसे इंडिया के अंदर भी ट्रेनिंग हासिल की वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हुई। लेकिन इसके साथ अब ये तो चलें ठीक है, लेकिन इसके साथ तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ की है जिसकी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी। बड़े सीनियर लेवल के सियासतदान हैं, वो मेरे ख्याल से आलमी मामलात समझते होंगे, लेकिन एक चीज़ उन्होंने ऐसी की है जो कि मेरे हिसाब से गैर ज़रूरी है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं अपनी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ कि मैं उस चीज़ को गलत क्यों समझता हूँ। इन्होंने इंडिया को कहा है कि आप रोहिंग्या के मामले में अपना रोल प्ले करें। अब मेरे हिसाब से ये गैर ज़रूरी है। वो एक ऐसे प्लेयर को खामखा में फरीक बनने की दावत दे रहे हैं जिसका किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं है इस मामले के ऊपर, रोहिंग्या के मामले में पर्टिकुलरली। पहले ज़रा आपको रेफरेंस दिखा दूं, एशिया न्यूज़ नेटवर्क ने खबर लगाई कि बांग्लादेश अर्जेस इंडिया टू प्ले अ बिगर रोल इन रिजॉल्विंग रोहिंग्या इशू। नाउ वाई आई एम सेइंग इंडिया बड़ा प्लेयर नहीं है और ये खामखा की एक अवामी लीग की तरफ से हरकत की गई है। देखें, इन्होंने चाइना को कहा था और चाइना ऑलरेडी इसके अंदर इन्वॉल्व है इस मामले के अंदर। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जब इंडिया को दावत दी गई ना आप बड़ा रोल प्ले करें, इससे एक दो रोज़ पहले ही चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस मामले पे मुलाकात कर रहे थे। टॉप के जो मिलिट्री जनरल हैं उनके, जो कि अब वज़ीर आज़म या सदर बन गए म्यांमार के, उनसे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने पहले ही ये मुद्दा रेज़ किया था। तो मुझे ये बताएं कि एक फरीक ऑलरेडी जब चाइना बातचीत कर रहा है म्यांमार के साथ, तो आप इंडिया को भी कर रहे हैं, तो क्या पैरेलल दूसरी टॉक्स शुरू करवाना चाहते हैं? तो इससे क्या मामला सुलझेगा या मजीद उलझेगा? म्यांमार वाले इंडिया से अलग बात कर रहे होंगे, चाइना से अलग बात कर रहे होंगे एक ही मुद्दे के ऊपर, तो ये किस किस्म की पॉलिसी है? आप इसको लिंगर ऑन करवाना चाहते हैं या रिजॉल्व करवाना चाहते हैं? पहले तो ये माइंड क्लियर करें ना, किस चैनल के थ्रू इस मसले को हल करना चाहते हैं आप? चाइना के जरिए हल करवाना चाहते हैं या इंडिया के जरिए करवाना? पहले तो इसको क्लियर करें ना। हर एक को अगर आप घुसेड़ेंगे इसमें तो म्यांमार वाले किस किस से बात करें रोहिंग्या इशू के लिए? इंडिया से भी करें, अलग से इंडिया से बातचीत हो रही है, उनसे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस हो रहे हैं किसी को नहीं पता, वो इंडियंस को पता है, म्यांमार और बांग्लादेश को पता है। चाइनीज से क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस हो रहे हैं, चाइनीज को भी पता है। और यानी ये अजीब व गरीब किस्म का फार्मूला है कि सबको घुसेड़ रहे हैं बीच में कि जरा इशू रिजॉल्व करवाएं। आपने करवाना किसके जरिए ये मसला हल? पहले तो ये जरा डिसाइड कर लेना कौन आए बीच में। सबको जब आप बीच में घसीटते हैं ना तो सबके साथ टॉक्स नहीं कर सकता म्यांमार, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होंगी, सब अपने अपने फार्मूले लेकर आएंगे, तो कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा? तो मेरे ख्याल से इंडिया को ये जो बार बार बिला वजह गैर ज़रूरी तौर पर अवामी लीग वाले घुसेड़ रहे हैं इस रोहिंग्या के मामले में, ये मामले को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, मजीद रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, मजीद कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इंडिया यहां पर नॉन सीरियस है और उनके जरिए मजीद मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस पे बात करता हूं। लेकिन पहले आपको ज़रा मैं हिंदुस्तान टाइम्स में अभी एक दो रोज़ पहले लगी हुई ये खबर दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको आइडिया होगा कि एक और रीजन का बहुत बड़ा मुल्क ऑलरेडी इस मसले के अंदर पड़ा हुआ है, चाइना। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है चाइना रिट्रीट्स, इट कैन हेल्प इम्प्रूव म्यांमार बांग्लादेश टाइज। और इसमें वो कह रहे हैं कि किन, जो कि उनका फॉरेन मिनिस्टर है, अकॉर्डिंग टू अ चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट told the Janata General, China supports Myanmar improving its relations with Bangladesh with related to issue to be resolved through consultation, adding that China is willing to work with the two countries to extend China Myanmar Bangladesh pragmatic cooperation। और इसके अंदर उन्होंने
रोहिंग्या इशू का ये जो मीटिंग हुई है ना, रोहिंग्या इशू के बारे में स्पेसिफिकली उन्होंने डिस्कशन की है चाइनीज ने इनके साथ, और इनको कहा है कि एज सुन एज पॉसिबल इसको रिजॉल्व करें। और इस हवाले से जो रोहिंग्या का डेलीगेशन है उसकी भी विजिट होने वाली है बांग्लादेशी ऑफिशियल्स के साथ रखाइन स्टेट की, और वहां पर ये इंतजामात का जायजा लेंगे। वहां पर ये सारा काम चल रहा है रिपार्टिएशन शुरू करवाने का, तो रोहिंग्या का एक वफद जो है डेलीगेशन वो आने वाला है यहाँ पर रखाइन स्टेट के अंदर, ये देखने के लिए कि वहां पर किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं वापसी के हवाले से। और ट्रायल बेसिस पे 1100 लोगों को या पता नहीं 2000 लोगों को वापस भेजा जा रहा है, और उनको जब सेटल किया जाएगा तो उनके कंडीशंस को मॉनिटर करते हुए बाकी के लोगों की वापसी शुरू होगी। तो यहां तक मामलात पहुंचे हुए हैं ऑलरेडी। अब अगर इस मामले पे आप इंडिया को घसीट रहे हैं बीच में कि आप भी आइए बीच में, फुदके इधर आइए, फुदके इधर, आप भी कुछ करें, ये टांग अड़ाना है लिटरली। ये मसला हल करना नहीं, टांग अड़ाना है। क्योंकि देखें, इंडिया अगर सिंसियर होता इस मसले में, एक दो छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। बांग्लादेश का तो छोटा सा बॉर्डर लगता है ना म्यांमार के साथ, आपने देखा छोटा सा बॉर्डर है, लेकिन इंडिया का कितना बड़ा बॉर्डर है म्यांमार के साथ, सैकड़ों किलोमीटर का बड़ा बड़ा बॉर्डर है। तो जब ये रखाइन में मामला खराब हुआ म्यांमार का और इनका, तो कितने रोहिंग्या को इंडिया ने अकोमोडेट किया था। इतना लंबा सा बॉर्डर लग रहा है इंडियंस का, तो इंडियंस को 2-3 लाख रोहिंग्या को तो अपनी तरफ लेना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। इंडिया ने कितने लिए? 12 लाख रोहिंग्या इन्होंने ले लिया, बांग्लादेश ने। इंडिया ने कितने लिए? इनका फर्ज नहीं बनता था क्या? सैकड़ों किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क उनके लिए, तो ये क्यों नहीं ले रहे थे रेफ्यूजीज को? सारा बर्डन बांग्लादेश के ऊपर क्यों डाला इन्होंने? बड़े पड़ोसी तो ये हैं, बांग्लादेश तो छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है उनसे, तो उन पे इतना बर्डन डालना तो बनता भी नहीं था, क्यों डाला इंडिया ने? उस वक्त इन्होंने रोहिंग्या लिए तो नहीं, उल्टा बॉर्डर्स बंद कर दिए, और इंडिया के अंदर रोहिंग्या आउट कैंपेन शुरू हो गई जबरदस्ती। उनको भी, जो कि बेचारे कुछ हजार रोहिंग्या घुस के आ गए उधर, उनको भी जबरदस्ती बांग्लादेश भिजवाने के लिए इंडिया के अंदर बाकायदा मीडिया कैंपेन किसने शुरू की? मीडिया कैंपेन शुरू की गई, ट्रायल उनका बाकायदा, उनको रोहिंग्यास को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कंसीडर करवा के लोगों को बताया ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये तो रोल रहा है इंडिया का इतने अरसे तक। आप उनको कह रहे हैं देखें ना, आप भी आइए ना इसके अंदर, चाइना ऑलरेडी उधर पड़ा हुआ है, तो ये मामला मजीद खराब करेंगे। ये चाहेंगे कि चाइना यहां पर मीडिएटर का रोल प्ले ना करे, ये इंडिया के इंटरेस्ट में है। अगर रोहिंग्या का मसला फेल हो जाता है, चाइना फेल हो जाता है, तो इंडिया को फायदा होगा। चाइना का वो जो एक इमेज बन रहा है कि यार ये तो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मसाइल के अंदर ये मीडिएटर बन रहे हैं, सऊदी ईरान की इन्होंने मीडिएशन कराई, यूक्रेन में अब ये मीडिएटर बन रहे हैं, और यहाँ पर रीजनल लेवल पर भी ये बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान मीडिएशन कर रहे हैं। तो ये मामला अगर हल हो गया ना चाइनीज की सरपरस्ती में, तो चाइना का इमेज देखें कहां से कहां पहुंचेगा रीजन के अंदर। और डेफिनेटली मुख्तलिफ ममालिक और भी चाइना को अपने मसाइल के अंदर इन्वॉल्व करेंगे कि आप जरा मीडिएशन करें। तो ये इंडिया के हक में नहीं है अगर चाइना ये मसला हल करता है। लिहाजा इंडियंस चाहेंगे कि ये मसला लिंगर ऑन होता रहे और ये उस पर जियो पॉलिटिक्स खेलते रहें। दूसरी पॉइंट, अगर इंडिया इतना बड़ा कोई बाहुबली होता म्यांमार के अंदर, ये तो सारी दुनिया जानती है मिलिट्री जनता के ऊपर इंडिया का असर रसूख इतना नहीं है, चाइना का असर रसूख उनके ऊपर है। इंडियन सारी जिंदगी वहां पर डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट करते रहे, आंग सान सू की वालों को, जो कि दपड़दूस हो गए हैं। वहां पर मिलिट्री जनता आई हुई है। इंडियंस की हिस्टोरिकली इनके साथ ज्यादा नहीं बनती थी मिलिट्री जनता वालों के साथ। इनका हमेशा से जो साथ रहा वो वहां की डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ रहा इंडियंस का। ये तो कू होने के बाद इंडिया की मजबूरी है कि नॉर्थ ईस्ट के जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी वजह से वो मामला ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इसकी वजह से इन्होंने मिलिट्री जनता के साथ भी माकूल रिलेशंस रखे हुए हैं। लेकिन अगर ये इतने कोई पावरफुल होते तो 15 साल से अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, कालाधन प्रोजेक्ट वहां पर म्यांमार के अंदर 2008 से लेकर अभी तक काम चल रहा है उसके ऊपर। मुख्तलिफ तरीकों से वो डीरेल हो जाता है, कभी अराकान आर्मी उसके ऊपर हमला कर देती है, कभी कुछ और मसला हो जाता है। एक प्रोजेक्ट अपना 15 साल में अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल हल नहीं कर पाए। और बांग्लादेश का वहां पर जो अवामी लीग की लीडरशिप है वो इनको कह रही है आप आइए ना, फुदके ना इधर, आप क्यों नहीं फुदक के आप पड़ते, बीच में क्यों नहीं बैठते चाइनीज की और हमारे और इनकी, आप मसला हल करके दे। ये कहां से मसला हल करेंगे? 15 साल से अपना रोड नहीं बना पा रहे वहां कालाधन प्रोजेक्ट का, और आप इतना बड़ा मसला उनकी झोली में डालने का रोहिंग्या में। ये बिला वजह इंडिया को रिलेवेंट करने का यहाँ पर रीजन के अंदर एक प्रयास है जो कि मेरे ख्याल से गैर जरूरी था। सीनियर लेवल की लीडरशिप है अवामी लीग की, उनको इदराक होगा यकीनन कि इंडिया यहाँ कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। उसके बावजूद इनको चाइना की मीडिएशन के बीच में लाना बार बार, ये
मामला कॉम्प्लिकेट करेगा और इसको मेरे ख्याल से अवामी लीग को इज्तनाब करना चाहिए। इंडिया को यहाँ पर साइड लाइन करने की ज़रूरत है। अगर आपने चाइना को बोला है और चाइनीज़ काफ़ी आगे निकले हुए टॉक्स के अंदर, काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तय की गई हैं, बीच में ये मीडिएटर हैं, ये चाइनीज़ सालिस बने हुए हैं, तो उनको करने देना काम। आप इंडिया को बीच में लाकर आप क्यों मसाइल को मजीद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? तो आई थिंक इस पे इनको सोचना पड़ेगा और ये जो बार बार उनको आउट ऑफ नोवेयर बीच में लेकर आ जाते हैं, इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा।